इस वीडियो में एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो थोड़ा अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, शायद नया लगे आप लोगों को ये कंसेप्ट। इसमें कहते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन को क्यों मेंशन किया इसको भी समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि क्यों इन्होंने स्ट्रेट लाइन को मेंशन किया। इस शोन इन फिगर, ये फिगर है और इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है जो कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और डिफरेंट टाइम में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें गिवन है। Which of the following regions represents the motion when no force is acting on the body? इनमें से कौन सा रीजन है? चार रीजन में डिवाइड है। फ्रॉम ए टू बी एक रीजन है यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम बी टू सी ये दूसरा रीजन है, डी तक तीसरा रीजन है और फोर्थ रीजन इज फ्रॉम डी टू ए। इनमें से कौन सा रीजन है जब इस बॉडी पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता, यानी वो रीजन बताए जहां पर फोर्स एक्टिंग जीरो है। अब इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट हमें इसका मिलता है न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ में कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करता है, दिस इज अ बॉडी, और अगर इस पर कोई फोर्स एक्ट करेगा तो इस बॉडी में प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी की या तो डायरेक्शन चेंज होगी या उसके जो मैग्नीट्यूड है उसमें चेंज आएगी, लेकिन डायरेक्शन के बारे में तो हमें पहले बताया क्वेश्चन में कि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा। तो अब हमने वो रीजन ढूंढना है जहां पर वेलोसिटी में चेंज जीरो है। वेलोसिटी में अगर चेंज जीरो हो तो इसका मतलब है कि नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और नो एक्सेलरेशन का मतलब है कि नो फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। तो अब इन चार रीजन को थोड़ा समझते हैं। ए से बी रीजन में देखें, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज का मतलब क्या है कि वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है। बी से सी वाला रीजन देखे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टाइम गुजर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, और वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट को हम जीरो पुट करते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर जीरो है, जीरो इज कांस्टेंट वेलोसिटी। और बॉडी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी रेस्ट में है, तो नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो यहाँ पर जीरो है, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो असल में जो बी से सी रीजन है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। इसमें जो सी से डी वाला रीजन है इसमें भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब है कि फोर्स एक्ट कर रहे हैं। डी से ई रीजन में देखें, यहाँ पर भी जो हाफ रीजन है इसमें यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो है, बॉडी रेस्ट में है, यानी डिस्प्लेसमेंट कोई कवर नहीं हो रहा, लेकिन इसके बाद वाला जो रीजन है तो फिर डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज आ रहा है। तो इस वजह से ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आई होगी।